दर्शकों जय माता दी। मैं हूं पंडित दिनेश। मैं आपके लिए आज लेकर आया हूं कुंडली में जो छठा भाव होता है वह हमें क्या देता है, उससे हमें क्या प्राप्त होता है। छठे भाव से हमें प्राप्त होने वाली कौन कौन सी वो वस्तुएं हैं, कौन कौन सी वो चीज़ें हैं जो हमें प्राप्त होती हैं। हम अपने जीवन में क्या करते हैं, बहुत कुछ नहीं प्राप्त कर पाते हैं क्योंकि हमें ज्ञान नहीं होता है। तो हमारा कर्तव्य, हमारा जो उद्देश्य है, आप लोगों को उस ज्ञान को आप तक पहुंचाना और उस ज्ञान के माध्यम से आपका कल्याण हो, ये मेरा मुख्य उद्देश्य है। तो हम छठा जो घर है हमारा, वहाँ क्या है, कन्या, जो उसका बुद्ध बनता है, जो स्वामी है। छठा घर है, उसमें मतलब अर्थात 6 का अंक, 6 का मतलब आपका कन्या, कन्या अर्थात बुद्ध उसका स्वामी है। अब बुद्ध यहाँ का स्वामी, और इसी घर में यदि मंगल बैठ जाए तो अच्छा माना जाता है, क्योंकि इस घर से हमें क्या क्या प्राप्त होता है वो मैं आपको बताने वाला हूँ। मंगल के यहाँ बैठने से हमारे रोग, ऋण, शत्रुओं का क्या हो जाता है, नाश हो जाता है। तो यह, और मंगल वैसे सभी हमारे बहुत से ज्योतिषी इसे क्या मानते हैं, मंगल को अच्छा मानते हैं छठे घर में जाना। इस घर से हमें जो हमारी बीमारियां हैं, कर्ज है, रोग है, ऋण है, हम किसके अधीन पराधीन, प्रतियोगिता, मेहनत, चिंता या मामा, इन सब का इस घर से संबंध होता है। हमें बहुत से लोग हैं जिन्हें बहुत सी मानसिक परेशानी होती है, चिंता होती है, उसे हम क्या है, उसे दूर करने के लिए इस घर से उसे दूर किया जा सकता है। आपको कितना आपको मानसिक परेशानियां हैं, चिंता है, आपके कर्ज कितना है। कई लोग हैं जिनके शत्रु बहुत परेशान करते हैं, जिन्हें क्या है, शत्रुओं से बहुत अधिक कष्ट मिलता है। शत्रु बार बार उन्हें क्या परेशान करते हैं, दुख पहुंचाते हैं, पीड़ा पहुंचाते हैं। तो हमें क्या करना चाहिए, इस घर से हम देख सकते हैं। यदि आपके साथ ऐसी परिस्थिति बनती है तो आप अवश्य अपनी कुंडली का विश्लेषण आपको करवाना चाहिए। यदि राहु यहाँ बैठ जाए, राहु जहाँ बैठता है वहाँ हानि करता है, तो यहाँ यदि बैठ जाए तो यहाँ रोग का अर्थात जो बीमारी है उसका नाश करेगा, रोग है उसका नाश करेगा, ऋण है, कर्ज आप पर बहुत है उसको कम करेगा, आपको यहाँ पर क्या है, अच्छा फल देगा। और बीमारियाँ, आप कई लोग हैं बहुत से बीमार रहते हैं, उसकी दवाई काम नहीं करती है, डॉक्टर को पता ही नहीं चलता इस कौन सी बीमारी है, वह आदमी खुद परेशान हो जाते हैं, डॉक्टर हैरान होते हैं, उसे समझ नहीं आती कौन सी बीमारी। इसलिए उन सब चीज़ों के लिए यदि आपके साथ ऐसी कोई घटना होती है या आपके साथ ऐसा कुछ है तो आप अपनी कुंडली को दिखाएं और जानिए अपने विषय में, अपने रोग को समाप्त करें। यदि आप पर कर्ज बहुत अधिक बढ़ गया है, उस कर्ज को समाप्त कैसे किया जा सकता है, इससे आप इस कुंडली का, अपनी कुंडली का विश्लेषण करके छठे घर से उस चीज़ को समाप्त कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम कुंडली के माध्यम से अपने बहुत से दुखों को दूर कर सकते हैं और हमें करना चाहिए। तो दर्शकों, ये बात कर रहे थे हम छठे भाव की। अन्य भावों के विषय में हमें क्या प्राप्त होता है उसको जानने के लिए आप देखते रहें यूट्यूब चैनल पर मुझे अर्थात पंडित दिनेश को। दर्शकों, जय माता दी।